हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यूज़ स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की स्टोरी का टाइटल है द कैप सेलर एंड द मंकीज। टोपी बेचने वाला और बंदरों। एक टोपी बेचने वाले और बंदर की कहानी है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, चलिए इसको रीड करके देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस, एक बार, वंस मतलब एक बार, अ कैप सेलर वॉज ऑन हिज वे टू अ टाउन टू सेल कैप्स। एक कैप सेलर, एक टोपी विक्रेता, बेचने वाला, अपनी टोपी बेचने के लिए किसी शहर की तरफ जा रहा था। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? एक टोपी बेचने वाला अपनी टोपी बेचने के लिए किसी शहर की तरफ जा रहा था। वे टू अ टाउन, वे टू अ टाउन मतलब किसी तरफ जाना, है ना। वे टू मतलब किसी तरफ जाना, किसी रास्ते पर किसी ओर जाना। हिज मतलब अपनी, सेल तो कैप्स मतलब अपनी टोपियां बेचने के लिए वो किसी शहर की तरफ जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही हैड कैप्स ऑफ मैनी कलर्स। यहाँ पर जो ग्रामर लगी हुई है, जैसे किसी चीज का, कल भी मैंने एक वीडियो में बताया था, किसी चीज का हमारे पास होना, जैसे कि आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक, है ना। इस तरह से हम हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट में। आई हैव अ मोबाइल, एनीथिंग जो हमारे पास हो, हम उसके लिए ग्रामर लगाते हैं हैव। यहाँ पर जो हेड लगा हुआ है, ये पास्ट में हम किसी चीज, कोई चीज हमारे पास है उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे ही हैड कैप्स ऑफ मैनी कलर्स, उसके पास बहुत सारी, मैनी मतलब कई, कलर्स मतलब कई अलग अलग कलर की टोपियां थी, है ना। ये पास्ट में है स्टोरी, इसलिए यहाँ पर पास्ट में इसका मीनिंग निकल रहा है, हेड इसीलिए लगाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज ही वॉज ऑन हिज वे टू द टाउन, यहाँ पर एज का मतलब निकलेगा जब। एज के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो सेंस के हिसाब से हमें उसका मीनिंग पता करना होता है। यहाँ पर सेंस निकल रहा है जब। ठीक है, ये बहन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर स्टोरी वालों ने, स्टोरी राइटर ने एज लगाया है। ठीक है, एज का मतलब है जब। जब ही वॉज ऑन हिज वे टू द टाउन, जब वो किसी शहर की तरफ जा रहा था। ही हैड टू पास अ फॉरेस्ट। एक और ग्रामर हमको सीखने को मिलेगी यहाँ पर। हैव टू मैंने बताया था, हैव टू का मतलब होता है किसी काम का कोई मजबूरी है, हमें किसी काम को करने की मजबूरी है, हैव टू। यहाँ पर क्या दिया हुआ, हैड टू, मतलब किसी काम को पास्ट में करने की कोई मजबूरी है ना, करना। जैसे कि हैव टू का मतलब है कोई काम करना है, ये हैड टू का मतलब निकलेगा कोई काम करना था या करना पड़ा, इस तरह का सेंस निकलता है। इस लाइन में हमें, इस सेंटेंस में क्या सेंस निकलता है उसे देखते हैं। ही हैड टू पास अ फॉरेस्ट, जब वो किसी शहर के रास्ते जा रहा था, शहर की तरफ जा रहा था। ही हैड टू पास अ फॉरेस्ट मतलब उसको एक जंगल को पार करना पड़ा। पास मतलब किसी चीज से गुजरना, है ना। तो उसको क्या, एक जो जंगल है उसको पार करना पड़ा, ये सेंस निकल रहा है। उसकी मजबूरी हो गई, जब वो किसी शहर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसको एक जंगल मिला, उसको उसको पार करना पड़ा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। ही वॉज टायर्ड, वो थक गया। क्या मीनिंग निकलेगा इसका, कि ऑन द वे, रास्ते में, ही वॉज टायर्ड, वो थक गया। सो इसीलिए, सो का मतलब है इसीलिए, ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट। डिसाइड मतलब आपको पता है फैसला लेना, निर्णय लेना, तय करना, है ना। ये मीनिंग होता है डिसाइड का। यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वी टू, है ना। कोई काम किया, सो इसीलिए ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट। टेक रेस्ट मतलब आराम लेने का उसने फैसला किया। जब वो थक गया रास्ते में तो उसने क्या किया, उसने रेस्ट लेने का फैसला लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ही फेल स्लीप अंडर द शेड ऑफ बिग ट्री। शेड मतलब छाया, फेल asleep मतलब होता है सो गया। ये फॉल का सेकंड फॉर्म है ना, इसीलिए वैसे फॉल asleep मतलब होता है सो जाना, और यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म लगी है तो इसका मतलब निकलेगा कि सो गया। ही ही फेल asleep मतलब सो गया अंडर द शेड ऑफ अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के छाया के नीचे। अंडर मतलब नीचे, एक बहुत बड़े पेड़ के छाया के नीचे वो क्या किया उसने, वो सो गया। जब उसने रेस्ट लेने का निर्णय किया तो उसने एक पेड़ देखा बहुत बड़ा, उसकी छायादार पेड़ था, तो उसकी छाया के नीचे वो सो गया। आगे बढ़ते हैं। सम monkeys saw the colorful caps in the basket and took a cap each। ठीक है, इस सेंटेंस को देखते हैं, तोड़ते हैं। सम मतलब कुछ, मंकी मतलब बंदरों ने, सो मतलब देखा, द कलरफुल कैप्स कई तरह की जो रंग बिरंगी टोकरी टोपियां थी उसको उन्होंने देखा। किसने देखा? बंदरों ने देखा। इन द बास्केट मतलब टोकरी में। एंड टुक अ कैप ईच, और प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक बंदर ने एक एक टोपी ले ली। टुक, इट टेक का सेकंड फॉर्म है टुक। तो टेक मतलब लेना और टुक मतलब लिया, ले लिया, है ना। तो जितने भी बंदर थे उन्होंने एक टोकरी में तरह तरह की कलरफुल क्या देखी, तरह तरह की रंग की टोपियां देखी, और उस बास्केट में, और वहां से उस सभी लोग बंदरों ने अपनी एक एक टोपी पहन ली। वैन जब द कैप सेलर वोकअप, वोकअप मतलब वेकअप का सेकंड फॉर्म है ये वोकअप। वेकअप मतलब होता है जागना, वोकअप मतलब जागा। वैन मतलब जब, द कैप सेलर वोकअप जब कैप सेलर टोकरी बेचने वाला जागा। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज शॉक टू सी हिज बास्केट एम्प्टी। तो वो क्या हो गया? ही वॉज शॉक, वो चौंक गया। टू हिज, टू सी मतलब देखकर, हिज बास्केट एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली। अपनी बास्केट को, अपनी टोकरी को खाली देखकर वो चौंक गया। जब वो उठा, नींद से जागा, तो उसने क्या देखा कि उसकी जो टोकरी है वो खाली है। आगे बढ़ते हैं। ही सर्च फॉर हिज कैप्स एंड सॉ द monkeys बियरिंग देम। उसने क्या किया? ही सर्च उसने खोजा, क्या खोजा? फॉर हिज कैप्स, अपने जो कैप हैं, जो जितने भी कैप्स हैं उनको उसने क्या किया? खोजा। और खोजते हुए उसने क्या देखा? ही शॉ उसने देखा द monkeys बियरिंग देम, जो बंदर हैं बहुत सारे, वो तो उसकी सभी टोपियों को एक एक बंदर पहने हुए हैं, है ना, ये उसने देखा। बियरिंग देम मतलब उनको पहने हुए, उनको देम मतलब उनको, बंदरों को उसने पहने हुए देखा। जब उसने अपनी टोपी को खोजा तो उसको पहने हुए देखा। आगे बढ़ते हैं। ही गॉट एन आइडिया, तभी उसको एक कोई आइडिया आया, उसको एक अ, सुझाव आया। क्या? देखते हैं। ही गॉट एन आइडिया मतलब उसके माइंड में एक कोई ट्रिक्स आई। क्या ट्रिक आई वो देखते हैं। ही थ्रू हिज कैप डाउन, उसको ये बात पता था और सभी को ये बात पता है कि जो बंदर होते हैं वो नकलची होते हैं, है ना। तो उसके माइंड में ये आइडिया आया कि मैं अपनी टोपी को फेंकता हूँ। ही थ्रू, ये थ्रू की सेकंड फॉर्म है। उसने क्या किया? ही थ्रू हिज कैप डाउन, उसने अपनी कैप को नीचे जमीन में फेंक दिया। किसने? कैप सेलर ने। इसे देखते हुए आगे देखते हैं। द monkeys copied him and threw their caps down। देखा, ये वही बात है कि मंकियों ने क्या किया? कॉपी किया उसको, जैसा वो जो सेलर है, कैप सेलर, वो कर रहा था, उसको ऐसा करते हुए देखकर उन्होंने उसको कॉपी किया बंदरों ने। कॉपीड हिम एंड थ्रू देयर कैप्स डाउन, और सभी बंदरों ने अपनी अपनी टोपी नीचे फेंक दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही पुट देम बैक इन हिज बास्केट एंड वेंट अवे। तो जो कैप सेलर था उसने क्या किया? उन सभी जो नीचे फेंक दी उसने उनकी टोपियां, उन टोपियों को अपनी बास्केट में वापस रखा। एंड बेंट अवे, और बेंट अवे मतलब, बेंट मतलब जाना गया, अवे मतलब वहां से चला गया। ठीक है, ये गो की सेकंड फॉर्म है।
वापस अपनी टोकरी में टोपियों को रखा और वहां से चला गया। ये हमारी कहानी, छोटी सी कहानी थी, यहीं खत्म होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो भी देख लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारा? विजडम इज मेंस ग्रेटेस्ट ट्रेजर। मतलब विजडम मतलब बुद्धि, मेंस इसमें एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है जिसका मतलब होता है काकी के। जो बुद्धि है वो आदमी का सबसे बड़ा खजाना होता है। ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। चलिए इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।